हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आज हम लोग करंट अफेयर का टॉपिक देखेंगे ब्रिक्स, जिसका शिखर 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त तक चला। अब आज शाम तक चला है। तो हम लोग देखेंगे ब्रिक्स की स्थापना कहाँ हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ है। आप आज तक की अपडेट देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट में। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका पहला जो सम्मेलन बैठक हुआ था, शिखर सम्मेलन, वो एकाटीरिंगबर्ग में हुआ था। ये रूस में हुआ था। एकाटीरिंगबर्ग जो है ये रूस में है। अब देखते हैं ये ब्रिक था जब इसकी स्थापना हुई थी। फिर 2010 में ब्रिक में से यस जुड़ा तो ब्रिक्स हो गया। तो ये दक्षिण अफ्रीका जब इसमें शामिल हुआ तो ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। तो हम पहले कह सकते हैं कि ब्रिक की स्थापना हुई थी, ना कि ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। आगे देखें दोस्तों, ब्रिक्स का मुख्यालय जो है शंघाई चीन में है और 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, जो ब्रिक्स के अंतर्गत आता है। ये कहाँ की गई थी? 15 जुलाई 2014 को फोर्टलेजा सिएरा ब्राज़ील में की गई थी और इसका मुख्यालय भी शंघाई है। जहाँ पे ब्रिक्स का मुख्यालय है वहाँ पे एनडीबी का भी मुख्यालय है। इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, 42% आबादी जो ब्रिक्स का प्रतिनिधित्व करती है। मुद्रा भंडार जो है 4 खरब अमेरिकी डॉलर है ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं उनकी। और जीडीपी 23% है विश्व के जो देशों में। जो आपका ब्रिक्स के देश हैं उनका। विश्व व्यापार में भागीदारी ब्रिक्स के देशों का 18% है। ये है जो करंट से रिलेटेड था। बिल्कुल भी इसकी मुद्रा भंडार कितना है और जीडीपी कितनी है विश्व के सापेक्ष ब्रिक्स कंट्रीज़ का, आबादी कितनी है, तो 42% है। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। 2022 का जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो चीन में हुआ था। और अभी 23 का जो हुआ है 22 से 24 अगस्त के बीच में, वो जोहान्सबर्ग में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग। 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है। अब 2024 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है होगा आगे, वो ब्राज़ील में 16वां होगा। देखिए, ये क्रम जरूर याद रखें, एक साल पीछे का और इस साल का और अगली साल किसका कहाँ पे होगा ये, तो ये इम्पोर्टेंट है। डेट भी दिया है 22 अगस्त से लेके 22 अगस्त से लेके 24 अगस्त 2023 तक हुआ जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। और आगे देखते हैं, अध्यक्षता वही करता है देश जहाँ पे ये शिखर सम्मेलन होता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किया है इसकी अध्यक्षता ब्रिक्स सम्मेलन का। आगे देखते हैं, नए सदस्य जोड़ने की बात हुई, जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है। ये प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है और एक फैक्ट और बताएंगे इसे करेक्ट करके। लेकिन सबसे पहले देखते हैं नए सदस्य कौन कौन से जुड़ेंगे 2024 जब होगा ब्रिक्स सम्मेलन। तो इसमें ये सदस्य भी होंगे जो कि 6 सदस्य जोड़े गए हैं इस साल। अब देखिए, अर्जेंटीना जोड़ा गया है, इथोपिया जोड़ा गया है, ईरान जोड़ा गया है, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो 1 2 3 4 5 6। तो हम कह सकते हैं कि जो 6 देश जुड़े हैं और 5, तो इसका नाम जो पड़ेगा वो ब्रिक्स प्लस पड़े हो सकता है नाम, या तो ब्रिक्स प्लस 6 हो सकता है। इनमें से दो कोई नाम हो सकता है जो संभावित बताई जा रही है। और ये रिप्लेसमेंट क्या है कि जैसे विकल्प के रूप में किसको देखा जा रहा है? G7 के तौर पे देखा जा रहा है ब्रिक्स को अब, क्योंकि अब इसमें कंट्री की संख्या ज़्यादा हो गई है और हर जो महाद्वीप हैं उनसे संबंधित कंट्रीज़ हैं इसमें। तो हम याद करेंगे कैसे कि 3 महाद्वीपों के देश जोड़े गए हैं जो 6 हैं। अब अफ्रीका महाद्वीप से 2 देश जोड़े गए हैं, एक इथोपिया, दूसरा मिस्र। और आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से केवल अर्जेंटीना जोड़ा गया है, तो 3 देश हो गए। और एशिया महाद्वीप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान। ये 3 महाद्वीप से 6 देश जोड़े गए। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना 6 देश का नाम। और एक देखते हैं, भारत जल्द बनेगा $5 करोड़ का इकनॉमी। ये वहाँ पे आज की भाषण में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि भारत जल्द बनेगा। ये कल ही कहा था, लेकिन आज इसका और थोड़ा विस्तार हुआ है। मंगलवार को ही कहा था $5 करोड़ की इकनॉमी बनेगी। अभी और इम्पोर्टेंट चीज़ें और बताते हैं हम इसमें। सबसे ज़रूरी ये है कि अब इसमें देखते हैं, अब 11 देश हो गए ब्रिक्स में और आज 2023 में जो G20 की मेज़बानी भारत कर रहा। तो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये ब्रिक्स भी, क्यों अधिक हम इस पर बल दे रहे हैं कि इनके साथ जुड़ने से, कि हमारे 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स के। तो इसमें से 7 देश हैं जो G20 के भी सदस्य हैं। हम देखेंगे कौन कौन से देश हैं जो G20 के सदस्य हैं। 20 देशों में, हालांकि 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन लेके 20 हुए, तो 20 में से 7 देश हैं ब्रिक्स के जो G20 के भी सदस्य हैं। देखते हैं कौन कौन। अर्जेंटीना हो गया। देखिए, अर्जेंटीना ब्रिक्स का G20 का सदस्य है। ब्राज़ील भी G20 का सदस्य है। चाइना भी G20 का सदस्य है। इंडिया स्वयं तो है ही। रसिया भी G20 का सदस्य है।
साउथ अफ्रीका भी G20 का सदस्य है, सॉरी सऊदी अरब भी, सऊदी अरब है यस फॉर, सऊदी अरब भी G20 का सदस्य है और साउथ अफ्रीका भी G20 का सदस्य है। तो ये हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है कि ब्रिक्स के वो देश जुड़े हैं जो G20 के भी सदस्य हैं, जिसकी मेज़बानी भारत 2023 में कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है। एक तो हमारे ये G20 के कितने सदस्य यहाँ से भी पूछ सकता है, और कौन कौन से देश जुड़े हैं नए 6 ये भी पूछ सकता है। और अगला इस साल की मेज़बानी किसने किया था, उसकी अध्यक्षता किसने की, तो 2024 की मेज़बानी कौन करेगा, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। इसके बैंक का नाम पूछ सकता है, इसकी स्थापना पूछ सकता है, सारी चीज़ें जो फैक्ट थी जरूरी फैक्ट, इसको हमने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ऐसे ही नॉलेज के रिलेटेड बने रहें, और करंट अफेयर का टॉपिक ऐसे ही इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाएगा और बहुत शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा, इसे पढ़ने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा दोस्तों। अगर चैनल पे आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।